हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था कि रिलेशन क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होते हैं। मतलब आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ फंक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, 1-1, ऑन-टू और बाइजेक्टिव। ठीक है, तो हम सबसे पहले फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़े थे कि डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होते हैं। ठीक है, अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा फंक्शन फर्स्ट टाइप इज 1-1। अब 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। मतलब 1-1 इंजेक्टिव फंक्शन। डेफिनेशन क्या होती है? अ फंक्शन एफ इज सच दैट एक्स एरो वाई इज डिफाइंड टू बी 1-1। ये 1-1 होगा कैसे? इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, दैट इज फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। फॉर f of x1 is equals to f of x2 implies that x1 is equals to x2, otherwise many one। ठीक है, अब डेफिनेशन से हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, बाय एरो डायग्राम में आपको समझाती हूँ। ठीक है, एरो डायग्राम तो आपको लास्ट ईयर का पता होगा कि ये आपके लिए एक्स एलिमेंट रहते हैं, ये उनकी इमेज रहती है। मतलब इस बॉक्स में जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, ये इनपुट एलिमेंट है, राइट। अब इस पे एक मैपिंग अप्लाई करते हैं एफ, राइट। तो इस ए की इमेज कितनी बन रही है? 1। मतलब इस वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? इमेज। ये एलिमेंट हो गए और ये क्या हो गई? इमेज। ठीक है, तो ए की इमेज कितनी है? 1। बी की इमेज कितनी है? 2। सी की इमेज कितनी है? 3। डी की इमेज कितनी है? 4। इट मीन्स ये एक्स है आपका डोमेन, और ये सब क्या हो गए? आपकी जितनी इमेज मिल रही है वो आपके क्या हो गए? रेंज, राइट। इसको हम बोलते हैं वाई। वाई क्यों? क्योंकि हर एक पे एक मैपिंग अप्लाई करी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया? वाई। ठीक है, तो अब ये 1-1 कैसे हुआ कि जब हर एक इंडिविजुअल की एक अलग अलग इमेज होती है, मतलब हर एक एलिमेंट की एक अलग इमेज है, वो रिपीट नहीं होती है। इट मीन्स वो फंक्शन क्या होता है? 1-1 इंजेक्टिव। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। P, Q, R और S। इधर एलिमेंट गिवन है 5, 6, 7, 8। अब आप देख रहे होंगे कि P की इमेज कितनी हो गई? 5। Q की इमेज कितनी हो गई? 7। R की इमेज कितनी हो गई? 8। और S की इमेज कितनी हो गई? 6। इट मीन्स डायग्राम जो एरो डायग्राम है वो डिफरेंट है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि हर एक इनपुट का एक आउटपुट सिंगल सिंगल टर्म में है, मतलब रिपीट कहीं नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि वो फंक्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा? 1-1। क्लियर? हर एक की इमेज कैसी है? इंडिविजुअल। कोई भी इमेज रिपीट नहीं हो रही है, तो ये फंक्शन क्या हो गया? 1-1। क्लियर? मतलब हर एक एलिमेंट की हर एक इमेज कैसी होती है? अलग अलग, राइट। तो वही बोला है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज कैसी रहेगी? वो भी डिफरेंट ही रहेगी। क्लियर? अब मैं आपको सेकेंड टाइप्स बता देती हूँ, इसी का ही दूसरा फॉर्मेट, कि जब फंक्शन मेनी वन हो तो वो इंजेक्टिव नहीं होगा। मेनी वन से मतलब क्या होता है यहाँ बताती। सपोज ये आपका डोमेन है A, B, C, D, रेंज है 1, 2, 3, 4। अब देखिए A की इमेज कितनी है? 1। B की इमेज कितनी है? अगेन 1। C की इमेज कितनी है? 3। D की इमेज कितनी है? 4, राइट। ये आपके लिए X एलिमेंट हो गए, ये Y एलिमेंट मतलब इमेज हो गई। अब मेनी वन, तो क्या लग रहा है कि मेनी मतलब ये देखिए A और B मेनी हो गए। मेनी मतलब, और ये हो गया 1, मतलब 1 मतलब ये नंबर 1 नहीं, इस 2 की इमेज कितनी हो गई? 1। ये रिपीट हो रहा है। यहाँ A की इमेज रिपीट हो रही है और ये बहुत सारों के लिए 1। यहाँ तो मैंने अब 4 ही एलिमेंट लिए, हो सकते बहुत सारे एलिमेंट हो, तो बहुत सारे एलिमेंट की जब एक ही इमेज होती है उसको बोलते हैं हम मेनी वन। क्लियर? और यहाँ हमारे पास हर एक की एक एक इमेज थी, इसलिए नाम से ही क्लियर है कि ये कैसा होगा? 1-1।
ये कैसा होगा, मेनी वन। तो जब मेनी वन फंक्शन होता है तो वो इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है। क्लियर, मतलब जब फंक्शन 1 1 हो तभी इंजेक्टिव होगा, मेनी वन होगा तो इंजेक्टिव नहीं होगा। और मैं एक और चीज क्लियर कर देती हूँ फंक्शन में कि फंक्शन 1 1 और मेनी वन से भी केवल एक ही होगा, या तो 1 1 होगा तो मेनी वन नहीं होगा, मेनी वन होगा तो 1 1 नहीं होगा। क्लियर। अब नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर, ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ फंक्शन एफ ऑफ एफ इज एक्स बिलोंग्स टू वाई, मतलब एरो वाई इज सेड टू बी ऑन टू। अब ऑन टू क्या होगा कि जब एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई मतलब ये वाले एलिमेंट, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, for every y belongs to y there exists an element x in x such that f of x equals to y। मतलब हर एक के y की इमेज कहाँ से, ये इमेज बनेगी किससे, इस इनपुट एलिमेंट से। तो मैं यहां से बता देती हूँ, ये 1 1 का ही हमने लिया है, जैसे एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4, ये डोमेन हो गए, मतलब x हो गए। इसकी इमेज क्या बन रही है, a b c d। तो आप देख रहे होंगे कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है। देखिए ऑन टू फंक्शन में इनपुट का कोई मीनिंग नहीं होता, आउटपुट का ही मीनिंग होता है। जैसे 1 1 में हमें इनपुट से मीनिंग होता है कि हर एक की इमेज होनी चाहिए, रिपीट हो नहीं हो डजंट मैटर, लेकिन हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ये 1 1 में। लेकिन ऑन टू का मतलब होता है कि यहाँ पे भी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है हर एक के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भले रिपीट हो जाए लेकिन यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, हर एक की इमेज बिलोंग करनी चाहिए। जैसे 1 की A, 2 की B, 3 की C, 4 की D। इट मीन्स ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू। एक और एग्जांपल से बता देती हूँ, जैसे यहाँ 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट हो, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। मतलब 1 की इमेज हो गई A, 2 की इमेज हो गई A, रिपीट हो गया, 3 की इमेज हो गई B, 4 की C। तो ये कोई मेनी ऑन टू नहीं हो जाएगा क्योंकि रिपीट हो रही। मतलब डिपेंड किस पे करेगा, ओनली इमेज पे, कि इमेज में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ब्लैंक नहीं जाना चाहिए, किसी ना किसी की वो इमेज होनी ही चाहिए। मतलब A B C भले चाहे वो रिपीट हो जाए चलेगा, लेकिन एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, अगर वो छूट गया तो वो ऑन टू नहीं होगा। क्लियर। एक और एग्जांपल बता देती हूँ कि जैसे यहाँ दिया है 1 2 3 इमेजेस दी A B C D। जैसे 1 की इमेज हो गई A, 2 की इमेज हो गई B, 3 की इमेज हो गई C, लेकिन D एलिमेंट क्या हो गया, खाली छूट गया। तो मैंने पहले ही बोला था कि हम ओनली फोकस करेंगे इस Y बॉक्स पे, मतलब कोडोमेन वाले बॉक्स पे। इसमें हर एक एलिमेंट की इमेज होना कंपलसरी है, अगर एक भी छूटता है तो उसके कारण ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। मीनिंग समझ में आ गया होगा कि 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, बाय मतलब 2, तो वो क्या फंक्शन कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर। मतलब जब फंक्शन की कंडीशन 1 1 भी सेटिस्फाई होगी और ऑन टू भी, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। या हो सकता है किसी सम में बोलेंगे कि प्रूव दैट बाइजेक्टिव फंक्शन, तो फाइनली हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि फंक्शन इज 1 1 एंड द फंक्शन इज ऑन टू। एक मैपिंग के द्वारा मैं बताती हूँ कि 1 1 और ऑन टू एक ही मैपिंग में कैसे बिलोंग करेगा। सपोज ये एलिमेंट गिवन है 1 2 3 A B C। क्लियर। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 1 1 होना चाहिए, मतलब हर एक की एक ही इमेज होनी चाहिए। देखो 1 की इमेज है B, 2 की इमेज है A, 3 की इमेज है C, मतलब हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। इट मीन्स ये 1 1 फंक्शन हो गया। क्लियर। अब हम ऑन टू चेक करेंगे, तो ऑन टू कहाँ चेक करते, Y वाले बॉक्स में। तो Y वाले बॉक्स में जितने भी एलिमेंट है, मतलब जितने भी इमेज है, सभी की क्या होनी चाहिए, f of x इक्वल्स टू y।
ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब हर एक एलिमेंट यूज हो जाना चाहिए, एक भी सिंगल एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी एक नंबर बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। इट मीन्स ये फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू, मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका? बाइजेक्टिव फंक्शन।